हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू डोर स्टेप लर्निंग। आज की क्लास में हम हीट बजट के बारे में पढ़ेंगे और हो सकता है आपने इससे पहले भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन तब भी आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा, या फिर आपको जो ये इसका हीट बजट में ये यूनिट दी होती हैं, कितनी जो सन ने रिफ्लेक्ट किया है, अर्थ ने कितना जो रिटर्न किया है, वो याद नहीं रहता होगा। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको जो ये टॉपिक अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और साथ साथ में हम याद भी करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा हीट बजट क्या होता है। इसे आप एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझिए। मान लीजिए आपने जो है अपने फ्रेंड से 100 रुपये जो है उधार लिए। अब ये जो पैसे आपने उधार लिए हैं अपने फ्रेंड को वापस भी करने पड़ेंगे, और अब जब ये पैसे आप जो वापस करेंगे, हो सकता है आप कुछ पैसे जो है कैश दे दें, कुछ पैसे आप उसको सामान दे दें उसके बदले, है ना, या फिर आप इसको पैसे को आधा आधा करके दें, लेकिन आपको ये जो पूरे पैसे हैं वापस तो करने ही पड़ेंगे। इसी तरह से जो अर्थ और सन के बीच में जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम हीट बजट कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी इनकमिंग जो हीट है अर्थ अब्जॉर्ब करता है, और उसको जितनी जो हीट अर्थ ने अब्जॉर्ब की है उसको वापस रिफ्लेक्ट भी करता है। ठीक है, तो इसके वजह से इसको हम क्या कहेंगे, हीट बजट कहते हैं। और देखिए, यदि आपका ये हीट बजट ना हो तो क्या होगा, आपका जो अर्थ सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए जो आपका जो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो हीट बजट की वजह से बना रहता है। तो ठीक है, आपने समझ लिया होगा। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे, सौर्यक विकिरण या इंसोलेशन कहेंगे। और जो आप अर्थ जो वापस रिफ्लेक्ट करता है वो किसके फॉर्म में करेगा, ये पार्थिव विकिरण। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो लेखा जोखा है उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा बजट कहेंगे या हीट बजट। ठीक है, अब जो हीट बजट है इसको समझने के लिए आपको मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर मालूम होना जरूरी है। अब मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या क्या है आपके, पहला है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तापचालन, संवहन, विकिरण। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडक्शन क्या होता है। अब जो ये कंडक्शन है आपका, इसमें जो आपकी हीट का जो ट्रांसफर होता है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आप अपने अगर घर में कभी कुकिंग किया है तो आप यदि कोई पतीला है उसमें आपने कड़छी डाली, आपने गैस पे पतीला रखा, कुछ भी रखा, कुकर रखा है, उसमें आपने अगर चमचा कड़छी डाल दी, उसे रख कर छोड़ दिया, तो आप कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि जो उसका हैंडल है वो पूरी तरह गर्म हो जाता है। तो ये गर्म क्यों हुआ है, कंडक्शन की वजह से हुआ है। इसका अलग एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम। मान लीजिए ये हमारी मेटल की एक रोड है, ठीक है, इसमें अगर मैं यहाँ से इसको हीटिंग दूँ, मान लीजिए मैंने इस पे यहाँ पे इसको हीटिंग दी, तो क्या होगा, कुछ समय बाद जो है इसका सिरा यहाँ से गर्म होते हुए इसका जो ये वाला जो सिरा है वो भी गर्म हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, ताप चालन कहेंगे। ठीक है, बेसिकली आपका ये सॉलिड में होता है। ये जो अब देखिए इसमें अर्थ सरफेस पे कैसे होगा आपका कंडक्शन, ये जो अर्थ सरफेस पे आपका जो है एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस के बीच में जो है आपका कंडक्शन होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, आपकी जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो लिक्विड या गैस के फॉर्म में होता है। अब वो कैसे होगा, मान लीजिए आपने एक ये पतीला है जो है गैस पे रख दिया, बीकर रख दिया। अब इसमें आप अगर हीटिंग देंगे, पानी के जो बीकर है इसमें आपने पानी भरा है और उसको गैस पे रख दिया। अब इसमें जो इसके बीच के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें जो है क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होने लगेगा। तो धीरे धीरे ये जो है इनके जो मॉलिक्यूल हैं इनमें जो क्या होगा, मूवमेंट होने लगेगा। इसमें जो है इस वजह से आपका जो है कन्वेक्शन के फॉर्म में क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। यानी जो है ये पहले आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल में मूवमेंट होगा। तो आपने देखा भी होगा, पहले आपका नीचे का पानी गर्म होगा, फिर आपका जो मॉलिक्यूल है ये आपस में क्या करेंगे, सारे पानी को धीरे धीरे जो है गर्म कर देंगे। और देखिए जितनी ज़्यादा आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उतना जो है आपके ये जो है वाटर उतना ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें आपका क्या होता है, कन्वेक्शन में आपके जो मॉलिक्यूल हैं
उनमें जो है मूवमेंट होती है और जो आपका हीट का ट्रांसफ़र होता है। अब हम देखते हैं अगला रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, जो आपका सन का जो सरफेस है उस पे जो है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ है उसके वजह से क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी है अर्थ सरफेस पे, जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है। और जो आपका जो ये रेडिएशन है इसको ट्रांसफर के लिए, हीट के जो ट्रांसफर है वो किसके फॉर्म में होता है, वेव के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका जो ट्रांसफर है आपका वेव के फॉर्म में होता है। और जो आपकी जो सन से जो रेडिएशन आती है, जो वेव एनर्जी, वो जो है शॉर्ट वेव लेंथ होती है, यानी शॉर्ट वेव आती है। और जो रिफ्लेक्ट होती है वो जो अर्थ सरफेस करता है वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में करता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये शॉर्ट में होती है शॉर्ट वेव, और ये जो होती है रिफ्लेक्ट जो होती है अर्थ सरफेस से वो लॉन्ग के वेव के फॉर्म में होती है। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग वेव लेंथ वो होता है, इसमें देखिए क्या होता है, शॉर्ट में क्या होता है, आपकी जो वेव लेंथ है इनके जो बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता है। और जो लॉन्ग वेव होती है उनमें जो आपका जो वेव लेंथ है उनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। तो एक बारी हम इसे देख लेते हैं। कंडक्शन में क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसके थ्रू जो है हीट का ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, आपका लिक्विड और गैस के माध्यम से जो है हीट का ट्रांसफर होता है। और रेडिएशन में क्या होता है, आपका वेव के फॉर्म में हीट का ट्रांसफर होता है। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से जो हीट का इसमें ट्रांसफर होता है। देखिए, इससे पहले भी आपने जो यूनिट है कई बार पढ़ा होगा, तब भी है ना हम भूल जाते हैं। तो इसको हम देखेंगे किस तरह से इसको हम जो है याद रख सकते हैं। तो थोड़ा अभी हमने देखिए पढ़ा था शुरू में कि जो आपने अपने फ्रेंड को है जो है 100 रुपये उधार लिए। अब जो ये आपने 100 रुपये उधार लिए थे, अब आप अपने फ्रेंड को वापसी करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए आप जो है स्पेस में रहते हैं या फिर आप जो है सन से आ रहे हैं। ठीक है, और आपका जो दोस्त है कहाँ रहता है, अर्थ सरफेस पे रहता है, और आप उसको 100 रुपये लौटाने के लिए वापसी आ रहे हैं। ठीक है, अब जब आप इसको 100 रुपये लौटाने के लिए आते हैं, आप सोचते हैं चलिए थोड़ी देर जो है रास्ते में रेस्ट कर लिया जाए। देखिए, सिर्फ आपको ये याद कराने के लिए है। ठीक है, तो थोड़ा सोच लीजिए ऐसा। तो आप 100 रुपये लेके आ रहे, फिर आप सोचते हैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, कहाँ पर, क्लाउड के ऊपर। ठीक है, अब ये कहते हैं क्या, क्लाउड, कि आपको जो है यहाँ पे रेस्ट करने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 35 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब जो है 35 रुपीज़, ये आप पूछते हो कि बताइए 35 कैसे लग रहे हैं ये पैसे। तो ये बताता है कि 27 जो है मैं अपने पास रखूँगा, और 6 पार्ट जो रुपीज़ हैं, 6 रुपये जो है आपके डस्ट पार्टिकल में लग जाएंगे, और 2 जो है आपके आइस कवर यानी एल्बिडो में लग जाएगा। एल्बिडो में आपको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगी क्या होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे लग गए आपके, जो कह रहा है क्लाउड की कह रहा है मेरे को 27 रुपीज़ चाहिए, और 6 चाहिए डस्ट पार्टिकल में लग जाएंगे, और 2 है जो है आपके आइस कवर में लग जाएंगे। ऐसे आपसे जो है ये 35 रुपीज़ मांग लेता है। फिर आप चलिए सोचते हैं चलिए दे देते हैं, कोई बात नहीं। अभी आपके पास कितने रह गए, 65। ठीक है ना, 100 थे आप पे, 35 आपके लग गए क्योंकि आपने रेस्ट कर लिया। कितने रह गए, 65 रुपीज़ लेके आप नीचे आ रहे हैं। अब पता है क्या होता है, जैसे ही आप नीचे आते हैं ना, तो आपसे जो ये एटमॉस्फेयर है ना, ये 14 रुपये जो है चुरा लेता है। 14 रुपीज़ जो है आपसे एटमॉस्फेयर ने चुरा लिए। ठीक है, फिर आप बहुत परेशान हो जाते हैं, कितने पैसे रह गए आपके पास। अब आपसे 14 जो रुपीज़ है किसने चुरा लिए, एटमॉस्फेयर ने। अब आपके पास कितने रह गए, 51। अब 51 रुपीज़ लेके आप जो है अपने फ्रेंड के पास नीचे पहुंच जाते हैं, कहाँ पे, अर्थ सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है आपसे। फिर आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि देखिए मेरे पास तो इतने पैसे रह गए हैं, अब आप मुझसे ले लो। अब अर्थ सरफेस पे पहुंच के क्या होता है, जो आपका फ्रेंड होता है कहता है कि अब चलो तुम्हें वापसी भी तो जाना होगा ना स्पेस में, तो 17 रुपीज़ जो है आप अपने पास वापसी रख लो।
ठीक है। यानी जो 17 जो यूनिट है वो क्या हो जाता है, अर्थ सरफेस से रेडिएट हो जाता है वापिस किस में, डायरेक्टली स्पेस में। तो 17 रुपये जो है आपको आपके दोस्त ने दे दिए हैं। फिर कहता चलो ठीक है, 17 रुपये तो रख लिए आपने, आप बाकी पैसे तो ले लो। तो कितने बचे, 51 में से 17 जो है आपके कट हो चुके हैं। कितने बच गया आपका, 34 बच गया है। अब जो 34 है ये फिर दोबारा जो है आपका एटमॉस्फेयर जो है, ये आपका जो दोस्त है वो जो है एटमॉस्फेयर है उसका भाई होता है। वो कहता है कि जो 34 जो ये बच्चे हैं ना, ये तुम एटमॉस्फेयर को दे दो। अब जो ये एटमॉस्फेयर है, थोड़ा लंबी हो गई स्टोरी लेकिन आपको याद हो जाएगा। फिर आप देखिए, अगर दोबारा अगर देखेंगे ना क्वेश्चन में तो आपको ये दिमाग में आ जाएगा। 19 जो यूनिट है किसके फॉर्म में चली गई, कंडेंसेशन। 19 जो रुपीस है मुझे कंडेंसेशन के फॉर्म में चाहिए। 9 जो यूनिट है कंडक्शन और कन्वेक्शन के फॉर्म में चाहिए। और 6 जो यूनिट है वो रेडिएशन के फॉर्म में लेता है अर्थ सरफेस से। ठीक है, यानी किस तरह से आपसे पैसे लिए हैं 34, पहला लिया है कंडेंसेशन, 19 जो रुपीस है कंडेंसेशन के फॉर्म में, 9 लिया है कन्वेक्शन और कंडक्शन के फॉर्म में, और 6 लिया है रेडिएशन के फॉर्म में। अब आपके क्या हो गए, पूरे के जो पैसे जो है उसका हिसाब हो गया। यानी जो 100 जो यूनिट थी जो आपकी इंसोलेशन से आई थी, और जो 51 जो यूनिट है आपकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में जो है अर्थ सरफेस से वापस गई, किस, पार्थिव विकिरण। ठीक है ना। अब देखिए आगे, जो 34 यूनिट है एटमॉस्फेयर ने आपसे ले ली, और यहाँ पे 14 भी ले ली थी, 14 भी चुरा ली थी ना जब आप आ रहे थे। यानी 14 जो है इंसोलेशन लिया है, इंसोलेशन के फॉर्म में ले लिया एटमॉस्फेयर ने, और 34 जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में लिया। समझिएगा, यानी जो आपकी ये ऊपर से आपतन की जो किरणें हैं उससे 14 जो यूनिट है यानी इंसोलेशन, और 34 जो है आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में लिया है। यानी टोटल जो एनर्जी है, यूनिट है, कितनी जो है आपकी एटमॉस्फेयर ने ली है, वो कितनी ली है 34 प्लस 14 यानी 48 जो यूनिट है टोटल किसके पास चली गई है, किसने ऑब्जॉर्व कर ली, एटमॉस्फेयर ने। याद रखिएगा। ठीक है, एक बारी हम दोबारा से रिमाइंड करते हैं सबको। आप ऊपर से आ रहे थे, यानी जो 100 यूनिट है जो आपकी इनकमिंग सोलर रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है, इसमें से जो है 35 जो यूनिट है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है स्पेस में ही। ठीक है, 35 यूनिट जो है आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक स्पेस में। किस किस तरह से, 27 जो है आपके क्लाउड कवर से रिफ्लेक्ट होगी, और 6 जो यूनिट है आपकी डस्ट पार्टिकल यानी जो आपकी स्कैटरिंग होती है उसमें ऑब्जॉर्व हो जाती है, और 2 जो यूनिट है आपकी एल्बिडो ऑफ आइस कवर। यानी जो आपका एल्बिडो क्या होता है, जब आपका अर्थ सरफेस से जो डिफरेंट फीचर है उससे जो रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होती है आपकी, उसको हम एल्बिडो कहते हैं। और जो ये एल्बिडो है आपकी आइस जो कवर होता है उसका सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपका 2 रहेगा। फिर क्या होता है, आपके पास कितनी रह जाती है, 100 में से आपके 35 जो है माइनस कर दिए 65, और 65 में से 14 जो यूनिट है एटमॉस्फेयर ने इंसोलेशन के फॉर्म में आपसे ले ली, ऑब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, 14 यूनिट। फिर कितना रह गया, जो अर्थ सरफेस पे एक्चुअल जो यूनिट आ रही है आपकी कितनी रह जाती है, 51 रह जाती है। ठीक है, अब 15 को किस तरह से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करेगा, 17 जो यूनिट है आपकी डायरेक्ट चली जाती है स्पेस में। ठीक है, 17 यूनिट चली गई आपकी डायरेक्ट स्पेस में। फिर आपका कितना बच गया, 17 चली गई, कितना बचा 34। अब जो 34 जो यूनिट है आपका एटमॉस्फेयर जो है ऑब्जॉर्व कर लेता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, 19 यूनिट कैसे लेता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, जब आपकी हीट की वजह से जो आपका इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन से जो वापस जो है जो वाटर जो है आपका ड्रॉपलेट में बदल जाता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है ना। बेसिकली इसमें आपकी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होती है, और फिर है आपका कन्वेक्शन और कंडक्शन जो हमने अभी समझा था, उसमें आपकी जो है 9 यूनिट चली जाएगी। फिर आपका 6 जो यूनिट है आपका रेडिएशन के फॉर्म में चला जाता है। तो जितनी जो एनर्जी अर्थ ने ली थी उसको वापस जो है रिफ्लेक्ट
कर दिया है। इसी के साथ देखिए हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी हो, कुछ और नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इसी के साथ हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।